रहस्य क्या है? जाने भारत में बहती कौन सी हवा है? शहरों में जो है वो सुरम्य सुदल है, गांव के लोग ही तो कहीं दीन दुर्बल है। जब तक यह वैषम्य समाज सड़ेगा, किस तरह एक होकर यह देश लड़ेगा, किस तरह एक होकर यह देश लड़ेगा। भारतीय शक्ति की अग्निशिखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला हमारे देश का युवा इस देश की व्यवस्था और सकारात्मकता नकारात्मकता के बीच फंसी कहीं ना कहीं ये रेवड़ी संस्कृति है। इसीलिए मैं यश मंजूश्री किशोर चौहान यवतमाल महाराष्ट्र से इसी प्रश्न का उत्तर देने खड़ा हूं। रेवड़ी संस्कृति एक वित्तीय बोझ या आवश्यक आधार? भारतीय संविधान का हर कलम हमें वेलफेयर ऑफ द स्टेट की गवाही देता है, और वेलफेयर ऑफ द स्टेट का मतलब ही है हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा किया जाए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब अमेरिका ने हमें PL 480 गेहूं दिया था, जिससे हमने या हमारे पूर्वजों ने अपना पेट भरा था। उसे हम रेवड़ी नहीं कह सकते। या फिर देश के विकास के लिए हर कोने में फैक्ट्रियां लगवानी थी, व्यापारियों को हर तरह की छूट दी गई थी, तब जाकर भारत देश विश्व गुरु भारत बनने के पथ पर मार्गक्रमण कर रहा है। यह बात समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जा रही है कि गरीबों को कुछ सुविधाएं मुफ्त में मिलती है तो उसे रेवड़ी कहा जाता है, और राइट ऑफ के नाम पर पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ किए जाते हैं, सरकारी जमीनें कौड़ियों के दाम बेची जाती है और खदानें सालों साल लीज पर दी जाती है, तब उसे रेवड़ी ना कहकर देश का विकास कहा जाता है। यह वह षड्यंत्र है जिससे गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को रेवड़ी कहकर बंद किया जाए और अमीरों को छूट दी जाए। आज सही मायनों में नीति आयोग के रिपोर्ट से लेकर ऑक्सफैम के रिपोर्ट तक हमारे देश में असमानता है ये दिखा रही है। फिर भी हमारे देश में मिड डे मील, फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे स्कीमें देखी है जो समाज के आखिरी तबके तक जा पहुंची है, लेकिन आज मूल सुविधाओं को रेवड़ी कहकर लोगों का मजाक बनाने का काम चल रहा है। भारतीय संविधान का बजट और 1991 के LPG पॉलिसीज ने हमें साफ तरीके से समझाया है कि जिसके पास ज्यादा है उससे लिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे दिया जाएगा। लेकिन रेवड़ी का वित्तीय बोझ बनने का यह महत्वपूर्ण कारण भी है कि राज्यों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। और रेवड़ी का इस्तेमाल केवल और केवल इलेक्टोरल गेन और 3M यानी मार्केटिंग, मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका जो हक है उसे वो मिलना, उसे हम रेवड़ी नहीं कह सकते। परंतु 100 वर्षों बाद अगर इस देश के महासत्ता बनने का महाभारत लिखा जाएगा, जिसमें पक्ष विपक्ष कौरव पांडव जैसे रेवड़ी देने के लिए अपने दांव डालेंगे, जनता धृतराष्ट्र जैसी अपनी आंखें मूंदे बैठेगी और हमारे देश का भविष्य उस द्रौपदी की तरह होगा जिसका चीरहरण होता रहेगा, तो इस रेवड़ी संस्कृति ने मामा शकुनी की भूमिका बजाई या श्री कृष्ण की भूमिका बजाई। इसी के ऊपर हमारे महासत्ता बनने की धर्म स्थापना स्थापित होगी। इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये हो इतना ही आशावाद रखता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। Thank you so much, Yash. I request Sri Ravindranath Mahato ji to kindly felicitate the speaker. I request the next speaker, Medhavi from Madhya Pradesh, to be on the stage.